हाथ भी नहीं लगा पा रही, वो चीख रही है, चिल्ला रही है। अगले दिन वो अपने घर पे मरी हुई मिलती है और उसके गले पे हाथों के निशान होते हैं, मतलब कोई जलने के नहीं, पर जैसे अगर किसी का गला घोट के मार दिया वैसे निशान होते हैं। और अब क्या है कि सुबह सुबह जैसे ही 6-7 बजते हैं, जैसे ही थोड़ा सा भी उजाला होता है ना, पूरे गाँव वाले सुमन के घर आ जाते हैं। और अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि मान लो कोई मतलब मरा हुआ आदमी औरत मिलते हैं, सबसे पहला शक जाता है पति ने मारा होगा अगर पत्नी मिली है, और पत्नी ने मारा होगा अगर पति मिला है। कोई भी इंसान अनिल पे शक नहीं करता, सबको पता होता है सुमन कैसे मिली, कैसे मरी। उसका रीजन क्या है कि उस रात, जिस रात सुमन के साथ ये सब हो रहा था, गांव के हर इंसान को एक ही सपना आया, मतलब सबने सुमन की मौत को अपने सपने में देखा। सबको यही सपना आया कि सुमन कैसे मरी, उसके साथ क्या क्या हो रहा था। हस्बैंड को भी आ रहा था और सबने यही बात करी कि हमारे हाथ पैर भी नहीं उठ रहे थे, सारे स्लीप पैरालिसिस, सारे, कि हम बिटिया को बचाना चाहते थे, हम उठ नहीं पा रहे थे। अनिल रोए जा रहा है कि मैं अपनी बीवी को बचाना चाहता था पर मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं कोशिश कर रहा था, मैं लड़ रहा था, मुझे मेरे सामने दिख रहा था कि जैसे मैं साक्षात वहाँ खड़ा हूँ, पर मैं हिल नहीं पा रहा था। तो अनिल बहुत रो रहा था कि तू इतना मत रो बेटा, क्या है अब क्या करे, कोई बात नहीं। तो बताता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट थी, मतलब दो जाने गई है। तो इसका ये भी कनेक्शन है कि आपने देखा कि उसकी माँ तो बहुत वक्त से बीमार चल रही थी, जो पुतला आया वो औरत का आया था, मरने उसकी माँ वाली थी, इसने लाठी मार के खुद पे ले ली, और जो नेक्स्ट पुतला है वो एक गर्भवती औरत का आया। तो ये इसलिए ये मर गई, और वही पुतला इतना बड़ा होकर इसे अपने साथ ले गया। और उस दिन के बाद से, जिस दिन ये हादसा हुआ, जिस दिन ये घटना घटी, किसी के घर के आगे भी अगर वो पुतला रखा होता है, लोग उस जगह से मतलब गुजरते भी कोने से हैं कि गलती से हमसे वो ना टूट जाए, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत मिली सुमन को अपनी गलती की, बेवकूफ़ी की वजह से, कि अब सब बहुत डरते हैं। ये लेजेंड की सुमन के साथ क्या हुआ, ये भी एक लेजेंड ही है गाँव वालों के लिए। ये हर जनरेशन के साथ पास होता हुआ जाता है, मतलब कि अभी मान लो अगर 15 साल पहले भी हुआ होगा, तो जो भी बच्चा पैदा हुआ है, बच्चे को सुमन की कहानी पता है। और कोई भी अब अपने घर पे शहर की बहू नहीं लाता कि कहीं उसके साथ बेन हो जाए, करता है तो बाहर ही शादी करता है। और वो गाँव में आज भी घरों के बाहर पुतले मिलते हैं, और जिसके घर के बाहर पुतला मिला वो आदमी मर जाता है, या औरत जिसका भी पुतला मिला। गाँव खाली नहीं हो पा रहा, लेकिन ये प्रथा चलती जा रही है।